नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। खुश क्यों रहें? खुश क्यों रहें? इसलिए खुश रहें क्योंकि खुश रहना आपकी ज़िंदगी का ध्येय है, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है। हम सनातनी हैं, हम सत्यचित आनंद में विश्वास करते हैं, हम आनंदवादी हैं। सत्य में ईश्वर है, चैतन्य में ईश्वर है और आनंद में ईश्वर है। ईश्वर ही आनंद रूप है, सत्यचित आनंद रूप ईश्वर है। तो वही लक्ष्य है, वहीं से हमारा जन्म हुआ है और वहीं पर हमको चले जाना है और वहीं से फिर वापस आना है। आनंद, यही जीवन है, यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन का मार्ग है। लेकिन जब हम देहवादी हो जाते हैं तो देह को कहीं पीड़ा होती है, तो वह आनंद पीड़ा में बदल जाता है। आत्मा है आप, ये आप रियलाइज़ कीजिए, इस बात को समझिए। इस देह के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं। फिर इस देह को छोड़कर आप दूसरी देह लेकर अपनी यात्रा करेंगे तो मूल रूप से आप देह नहीं है, आप आत्मा है। तब आपको पीड़ा नहीं होगी, वो पीड़ा जो देह को होती है। तब आप आनंद मार्गी हो जाएंगे। आप भूखे भी रहेंगे तो देह भूखी रहेगी, आत्मा नहीं। तो आप देहवादी हैं तो अवश्य ये मुश्किल होगा कि आप आनंदवादी बने रह सके, आनंद मार्गी रह सके। अगर आत्मावादी है, आत्मा स्थित है, आत्मा में जीवित है, आत्मा जीवी है, तो आप आनंद जीवी हैं, आनंदवादी हैं, आनंद मार्गी हैं। तो खुश क्यों रहे? इसीलिए मैंने कहा कि इसलिए भी खुश रहें क्योंकि खुश रहना आपका प्रयोजन है। खुश रहना ही आपका रूप है, जो ईश्वर का चरातन ऊर्जा रूप है, जिसकी छोटी छोटी कणों के रूप में हम मनुष्यों के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। और आत्मा अजर अमर है ईश्वर की तरह, वह स्वयं ईश्वर रूप है जो कि सुप्त अवस्था में है। जागृत हो जाएगी तो ईश्वर हो जाएगी। चलिए उतने आगे नहीं जाते, लेकिन उस सुप्त अवस्था में जो ईश्वर का अंश आत्मा रूप में आपके भीतर विद्यमान है, उसके लिए आनंद ही उसका अस्तित्व है। उससे मुक्त होकर आप कहाँ जाएंगे? तो इसको स्वीकार कीजिए। खुश क्यों रहे? क्योंकि खुश रहना ही आपका चरित्र है, खुश रहना ही आपका अस्तित्व है, खुश रहना ही, आनंद ही आपका रूप है, अस्तित्व है, मार्ग है और लक्ष्य है। इसलिए आप आनंदित रहें, आनंदवादी रहें। दूसरी बात, एक दूसरी दृष्टि से भी सोच सकते हैं आप। सब कुछ जब पहले जैसा ही पूर्व नियोजित है, अगर आप मानते हैं कि हर कार्य पहले से नियोजित है, ईश्वर ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है, आपको माध्यम बना के रोल करने के लिए भेज दिया है, करवा वो रहे हैं। आप कुछ नहीं हो, निमित्त मात्रम भव्य साची, आप सिर्फ एक निमित्त हो। जब आपको यह बात पता है तो किस बात की पीड़ा है, किस बात का रुदन है, किस बात के लिए रुदाली बन जाते हो, आप दुखी हो जाते हो? क्यों? सत्य का तो ज्ञान आपको हो ही गया है। तो मस्त रहिए। जब सब कुछ प्री डिसाइडेड, यू कैन नॉट मेक नो ब्लडी डिफरेंस। You, why don't you understand this silly thing? This is very much a universal reality of life, no matter you believe it or not. I mean, I'm not asking you to believe it. I mean, अगर आपको लगता है कि आप इस पर विश्वास कर सकते तो कीजिए, यूज़ कीजिए अपना 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 पावर हाउस जिसे कहते हैं, बुद्धि जिसे कहते हैं, मस्तिष्क जिसे कहते हैं, और चित्त जिसे कहते हैं, एक्सपीडियंसी, उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपको प्राप्त ज्ञात हो जाएगा कि आप आत्मा हैं, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपका मार्ग आनंद मार्ग है, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कोई फ़र्क नहीं कर सकते। सिर्फ आप जीवन जीने आए, शरीर के इस पिंजड़े में कैद होकर के आप बुलबुल हो। तो आप कहाँ आसमान को अपने पंखों पे लेके उड़ सकते हो? आसमान आपको लेके उड़ रहा है। जब ये बात ज्ञात हो जाएगी तो आपको पीड़ा नहीं होगी, आनंद रहेगा, आपको दुख नहीं होगा, किसी बात का अफसोस नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा। जब इससे मुक्त हो जाओगे तो आनंद मार्गी हो जाओगे। फिर अनंत आनंद के मार्ग में, अनंत आनंद के महासमुद्र में आप एक मछली की भांति तैरते उतराते रहोगे। यही जीवन है, यही जीवन। आप कुछ फ़र्क नहीं कर सकते तो किस बात पे दुखी हो रहे हो? आप देखिए, और लेट मी बी रियलिस्टिक। अगर आप कहेंगे कि बहुत फिलॉसफी हो गई, ठीक है, फिलॉसफी लाइफ है बाय द वे। जीवन को देखने का वास्तविक दर्शन ही दर्शन है, वही दर्शन है और वही वास्तविक मार्ग है। याद रखिए, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं ये तो सब माया है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आता जाता रहेगा, टूटता बिखरता रहेगा। जो चिरंतन है वही सत्य है। चलिए अब मैं आपको दूसरे ढंग से बताता हूँ इस बात को, आपको यथार्थ के धरातल पर उतार के। आपको लगता है आप ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको सैलरी कम मिल रही है, आपके परिवार में दुख है, शोक है, परेशानी है, विषाद है, आपसे आपके साथ कोई समस्या है।
जो कुछ भी है ये याद देखिए, नंबर एक सत्य याद रखिए, सबके साथ वही है। कोई टाटा बिरला, अंबानी, बिल गेट्स वगैरह है तो उनके साथ भी उनके जीवन में इसी तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्या और जीवन की विविध समस्याएं जो जीवन में सार्वभौमिक रूप से व्याप्त है, उनके साथ भी है, आपके साथ भी है। अलग स्तर पर उनके साथ है, अलग स्तर, उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उनसे भी, उन समस्याओं से उसके बाद भी वो पार नहीं पाते सबसे। आप भी नहीं पाते तो फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। दूसरी बात, बॉस आपको निकाल देगा नौकरी से, दूसरा रख लेगा, वो निकाल देगा तो तीसरा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका शोक मत कीजिए कि आपको चिंता है इस बात की, आपके परिवार की, आपके परिवार की चिंता है तो भाग्यवादी बनिए। आपके परिवार का हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आया है और उस भाग्य से आपका भाग्य है, इसलिए आपको बॉस नहीं निकालेगा, और निकाल देगा तो आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। पैसे कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है तो ज़्यादा मिल जाएगी अगर सबके भाग्य से। तो अभी सारे भाग्य वाले एक साथ एक परिवार में जुड़े हैं, क्योंकि सबका एक दूसरे से लेना देना लिखा है और सबसे मिलके परिवार का भाग्य बना है। आप ये मत सोचिए कि आप गाड़ी खींच रहे हैं, सब मिलके परिवार की गाड़ी खींच रहे हैं, आप सिर्फ निमित्त हैं, आप चेहरा हैं, आप मुखौटा हैं, आप सामने हैं। लेकिन आप याद रखिए, अकेले रेलगाड़ी नहीं चला रहे, सारे डिब्बे आपकी रेलगाड़ी को चला रहे हैं। आप इंजन जरूर हैं पर इंजन सारे डिब्बे हैं जी, ये जीवन का इंजन है भाई। तो सुनिए, इस बात को समझ लीजिए, आपसे जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो हो सकता था वो हो रहा है, जो होना था वो हो रहा है। शोक किस बात का? मस्त रहिए, लोड लेके मत जिए, बीपी के शिकार मत बनिए। जीवन के हर सांस को, जीवन की हर सांस को जीना सीखिए, यही जीवन की कला है। कोई आपसे पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये वाला उद्देश्य शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जीवन जीने की कला सीख जाना ही जीवन का उद्देश्य, जीवन जीने की कला सीखना ही जीवन का उद्देश्य, जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य, जीवन का आनंद लेना ही जीवन का उद्देश्य। इसी को उद्देश्य बनाइए, जीवन को लिव इट टू द फुलेस्ट, लिव इट लाइक किंग साइज। जीवन को अपने सर्वोत्तम रूप में जीना सीखिए। आप सीख सकते हैं। आप मुस्कुराइए, हंसिए, सबको मुस्कुराने दीजिए, सबको हंसाइए, और देखिए आपके आसपास स्वर्गिक वातावरण निर्मित हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे, दुनिया आपने बदल दी, आपने कम से कम अपनी दुनिया बदल दी। आप दुखी है, शौक लगा हुआ है, शोक मुद्रा में बैठे हुए, जो आपसे मिलेगा वो दुखी हो जाएगा, शौक उसको लग जाएगा, शौक, और उसको हो जाएगा शोक। आपका शोक उसको शोक, यानी कि आपका विषाद, आपका दुख उस तक पहुंच जाएगा, वायरल हो जाएगा। क्यों दे रहे हैं आप निगेटिविटी किसी को? सब कुछ अच्छा दीजिए ना, जो आपके पास बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपका वास्तविक रूप तो आनंद है, आनंद दीजिए, परिवार को दीजिए। भूखे हैं अगर हम सब, तो सब हंस के मुस्कुरा के भूख को सहन करें। ईश्वर ऐसा दिन कभी नहीं दिखाएगा। मैं बहुत अतिरेक में चला गया निगेटिविटी के। मैंने कहा भाग्य है सबका, तो आपका भला ही होगा, आप आगे ही बढ़ेंगे। ईश्वर को साक्षी रखिए अपनी यात्रा में। बस ये मान के चलिए कि वो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, श्री कृष्ण जी ने युद्ध में महाभारत के अर्जुन से कहा था मैं कर रहा हूँ, मैंने इनको पहले ही मार दिया है, तू क्या मारेगा? शोक में डूबे हुए अर्जुन, जाग। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो निमित्त बन, सिर्फ निमित्त ही बन, करने वाला तो मैं हूँ। जब वो करने वाला, इस बात पे विश्वास कीजिए, उस करने वाले पे भरोसा कीजिए, सब अच्छा होगा। पर आपको अपना कर्तव्य करना है। गीता में ये कहा है उन्होंने कि कर्तव्य करने से इस दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता। हर व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है, इसलिए मैं भी कर्तव्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ सब वही अनुकरण करते हैं, सब उसी का पालन करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जो मैं करता हूँ सब वही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उनकी वाणी गीता है, गीता सार है गीता। तो समझिए, गीता पढ़िए, जीवन को समझिए। जीवन आनंदवादी है, आनंदवादी बनिए। जीवन आनंद का मार्ग है, आनंद मार्गी बनिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको लगता है और भी यथार्थवादी धरातल पर ले आता हूँ। आप रोज़ सुबह अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनाइए, बस इतने पर है आपका अधिकार, इसके परिणाम पर नहीं। उसको करके दिखा दीजिए शाम तक। नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अपनी पूरी कोशिश पूरी कीजिए। नहीं हो पाया तो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की इच्छा ही बलवान है, वही होता है। बस उस पर छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा उन पर छोड़िए, क्योंकि फल वो कैसे देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, कहाँ देंगे, यू नेवर नो। और उसमें जाना क्यों? उतनी महान सृष्टि के नायक ने जितना बड़ा समीकरण बैठा रखा है, सबका हिसाब कर रहा है, सबके हिसाब जोड़ रहा है। बहुत बड़ा गणित है वो, आप ना फंसे उसमें, नहीं कुछ कर पाएंगे आप। मस्त रहिए, जीवन का सबसे बड़ा सार है। मस्त रहिए, आनंद रहिए, सबको आनंद दीजिए, सब अच्छा होगा। अपना कर्तव्य करिए। कर्तव्य आप भूल जाते हो तो लिख लीजिए, योजनाबद्ध तरीके से करिए, जितना हो सके करिए, सर्वोत्तम प्रयास कीजिए।
सर्वोत्तम पुरुषार्थ कीजिए, शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर मिलता हूँ आपसे इसी तरह के कुछ जीवन संबंधी सुंदर विचार लेकर काम की बातों में। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।